नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर पिछले 5-7 साल के डेटा को आप एनालाइज करेंगे और पैन इंडिया बेसिस पे, तो आप ऐसा पाएंगे कि भारत की महिलाओं ने, फीमेल्स ने, वुमेन ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है ओवरऑल इलेक्टोरल एज वेल एज पॉलिटिकल सिस्टम्स में, जो हमारे भारत की राजनीति है। अगर आप रिसेंटली जो चुनाव हुए, जो जनरल इलेक्शंस हुए 2024 में, उसके डेटा को भी एनालाइज करेंगे तो फीमेल वोटर टर्नआउट जो है वो लगभग था 65.8% करीब करीब, और वहीं जो मेल वोटर टर्नआउट था वो लगभग 65.4%। ऑल्दो ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, बट स्टिल वुमेन जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और वोट, अपने वोट का अधिकार समझती हैं और बढ़ चढ़ के जो इलेक्टोरल जो प्रक्रिया है उसमें अपनी हिस्सेदारी निभा रही हैं। ओवरऑल अगर आप रिसेंटली जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए पिछले महीने, उसका अगर आप टर्नआउट रेशियो देखेंगे तो फीमेल वोटर टर्नआउट रेशियो था लगभग लगभग 71.6%, या कह सकते हैं 72%, और मेल वही वोटर टर्नआउट था लगभग 62% में। काफ़ी बड़ा वेरिएशन है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भले वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या एक तरीके से नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो भी अब जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करके वो कहीं ना कहीं वुमेन सेंट्रिक ही हैं, भले वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम हो या ओवरऑल एग्रीकल्चर बेस्ड हो, वो कहीं ना कहीं फीमेल से लिंक्ड हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें भी एनालाइज करके देख ही रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो कितना बढ़ चढ़ के इलेक्ट्रल एज वेल एज पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाह रही हैं। बट ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रुक जाना एक तरीके से सही नहीं है। जब तक उन महिलाओं को ओवरऑल इलेक्ट्रल पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका नहीं मिलेगा, भले वो 3 टायर गवर्नमेंट एज ए पार्षद या काउंसलर के रूप में, भले वो पंचायती राज चुनाव में, भले राज्य के स्तर पे आप समझे तो विधायक के रूप में, या केंद्र स्तर पे आप सांसद के रूप में, जब तक उनको उस चीज़ के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा या एक इक्वालिटी नहीं मिलेगी। काफ़ी राज्यों में हमने ऐसा देखा भी, जैसे अगर हम बिहार की बात करें, जहाँ रिसेंटली चुनाव हुए भी, तो वहाँ पे जो 3 टायर गवर्नमेंट है, जैसा आपके पार्षद या एक तरीके से गांव के स्तर पे जो पंचायत राज चुनाव है, उसके लिए 33% करीब को रिजर्वेशन दिया है, जब पहले नीतीश कुमार की सरकार थी। अभी फिलहाल भी नीतीश कुमार की ही सरकार है वहाँ पर बिहार में। पर ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देना, एक तरीके से रिजर्वेशन कर देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वालिटी उनको देना विधायक के, आपके विधानसभा के चुनाव के स्तरों पर भी और केंद्र के स्तर पर भी, और उनको एक्टिव ये सब चीज़ें सिखाना एज ए ट्रेनिंग के रूप में, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो एक्टिव रूप में आम जनता, आम जनम्स का जो है रिप्रेजेंटेटिव बन सके, उनका नुमाइंदा बन सके, और अपनी परेशानियाँ, आम जनता, आम जनम्स की परेशानियाँ, भले वो फीमेल सेंट्रिक इशूज़ हों, भले वो यूथ सेंट्रिक इशूज़ हों, उनको उठा सकें, उन सब एरियाज पे काम कर सकें, तभी सिस्टम में चेंज आ पाएगा। जय हिंद, जय भारत।